हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज और अपना जीके का स्कोर इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 40 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जिसमें भी जीके पूछी जाती है उस एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीएचएसएल का, या एयरफोर्स का, या रेलवे का, या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चन सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सासाराम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। और ये सासाराम जगह कहाँ पे है? ये पड़ती है बिहार में। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी दलहन उत्पादन, ऑप्शन डी जूट उत्पादन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी दलहन उत्पादन। दलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 3, तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्यास नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 4, आवो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? यानी कि आवो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए आसाम में पाई जाती है आवो जनजाति, आसाम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी इलायची पहाड़ी, ऑप्शन डी अन्नाईमुड़ी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी अन्नाईमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। आप इसमें मैप में देख सकते हो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है। वो ये राज्य है। ये कौन सा राज्य है? जैसे ये यहाँ पे बांग्लादेश और ये तीन तरफ से घिरा है बांग्लादेश से, और ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के तीन तरफ से घिरा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? यानी कि घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी आयोडीन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। क्वेश्चन 9, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? यानी कि किस खेल में बटरफ्लाई स्ट्रोक नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी से, ऑप्शन बी तैराकी से, ऑप्शन सी कबड्डी से, ऑप्शन डी बेसबॉल से। इसका सही आंसर आएगा, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, ये बटरफ्लाई स्ट्रोक यूज किया जाता है तैराकी में। तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई स्ट्रोक। क्वेश्चन 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? ये आपने बहुत बार देखा होगा, ये स्टैचू, इसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है ये
स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 11, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी देहरादून। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। क्वेश्चन नंबर 12, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि जो अटल पेंशन योजना अभी चल रही है वो कब शुरुआत हुई थी उसकी? ऑप्शन ए 9 मई 2015, ऑप्शन बी 22 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 22 जुलाई 2015, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2015। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी अटल पेंशन योजना की। क्वेश्चन नंबर 13, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? यानी सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 22 जनवरी 2014, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2016, ऑप्शन डी 22 जनवरी 2017। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 20(a), ऑप्शन सी अनुच्छेद 21(1)(a), ऑप्शन डी अनुच्छेद 24(a). इसका सही आंसर आएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(a) में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। और ये कौन सा अधिकार है हमारा? ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी कि जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर। ऑप्शन ए हिरोशिमा, ऑप्शन बी क्योटो, ऑप्शन सी ओसाका, ऑप्शन डी टोक्यो। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी ओसाका, ओसाका। अब इसमें हिरोशिमा जो वर्ड है, हिरोशिमा जो शहर है उससे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर 6 अगस्त 1945 को यूएसए द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, तो इसलिए हिरोशिमा को ये फैक्ट याद रखना। अब है टोक्यो। टोक्यो में क्या हुआ था रिसेंटली? टोक्यो में हुए थे ओलंपिक 2020, ओलंपिक 2020 कहाँ पे हुए थे? टोक्यो में। हालांकि ये 2021 में हुए थे, लेकिन इनका नाम क्या है? ओलंपिक 2020, क्योंकि कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, प्रोजेक्ट टाइगर से सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया था? यानी कि जब प्रोजेक्ट टाइगर की भारत में शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जुड़ने वाला नेशनल पार्क कौन सा था? ऑप्शन ए कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कूना नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अभी अभी रिसेंटली नेम चेंज किया गया है, तो इसका नया नाम क्या है? यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? ये है एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब कूना नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में, कूना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और ये क्यों फेमस है? फिलहाल ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं वो कहाँ पे छोड़े गए हैं? मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क। और कान्हा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क भी। क्वेश्चन नंबर 17, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है मरुभूमि। मरुभूमि क्या होता है? जैसे मरुस्थल होता है, मरुस्थल को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। और रेगिस्तान भारत में किस राज्य में है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 18, कारगिल विजय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? कारगिल पे जब भारत की विजय हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो
किस दिन हुई थी, यानी कि कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 मई, ऑप्शन बी 26 जुलाई, ऑप्शन सी 26 सितंबर, ऑप्शन डी 26 जून। इसका सही ऑप्शन आएगा, सही उत्तर आएगा इसका ऑप्शन बी 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। और ये है हमारे भारतीय सेना के बहादुर जवान उस जीत के बाद की फोटो। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट सेक्शन में भी आंसर जरूर दें। अटेम्प्ट मेरे आंसर देने से पहले जरूर अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि चाणक्य ही के ही ये तीनों नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों चाणक्य के ही नाम थे। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई, कब हुई थी? यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1947। तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और भारत की पहली जनगणना हुई थी स्वतंत्रता के बाद, वो हुई थी 1951 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 21, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जो चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में स्थित है, ये है विजय स्तंभ। ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा सांगा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी महाराजा रणजीत सिंह। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम का आकलन सबसे पहले भारत में किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी डी देशमुख, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने की थी राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन भारत में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी कि हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए केम्प्टी जलप्रपात, ऑप्शन बी कुंचिकल फॉल्स, ऑप्शन सी महाराणा सागर जलप्रपात, ऑप्शन डी शिमला जलप्रपात। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स है, ये है कुंचिकल फॉल्स और ये है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं? यानी पाक स्ट्रेट, इसको बोलते हैं पाक PALK स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट से कौन से देश जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और मालदीव, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी भारत और, ऑप्शन सी आएगा सही आंसर, भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं पाक स्ट्रेट से। क्वेश्चन नंबर 25, बोमडिला दर्रा, पांगसाउ दर्रा, यांगयाप दर्रा या दिफू दर्रा, ये किस राज्य में स्थित है? ये दर्रे बोमडिला, पांगसाउ, यांगयाप, दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं ये चारों दर्रे। क्वेश्चन 26, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। क्वेश्चन 27, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा और नीति दर्रा ये किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। क्वेश्चन 28, सत्यार्थ प्रकाश निम्न में से किसकी रचना है? यानी कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी?
ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विरजानंद। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 29, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1824, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1832, ऑप्शन डी 1826। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 1824 में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म। क्वेश्चन 30, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1950। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1935। आज़ादी से पहले स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन 31, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता को मापता है? यानी रिएक्टर जो स्केल होता है उस पे किस चीज की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए वायु आर्द्रता की, ऑप्शन बी भूकंप की, ऑप्शन सी चक्रवात की, ऑप्शन डी हृदय की धड़कन मापी जाती है रिएक्टर स्केल पे। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। क्वेश्चन 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। क्वेश्चन 33, डायमंड सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? यानी डायमंड सिटी के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी सूरत को माना जाता है डायमंड सिटी। क्वेश्चन 34, किस महापुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है? यानी वह कौन से महापुरुष हैं भारत में जिनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था संविधान सभा का? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और अगर पूछे भारत में लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, वो थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे जीवी मावलंकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, यहाँ पे आप इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी औरंगाबाद। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी औरंगाबाद। औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 37, डच्चिगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? डच्चिगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में स्थित है डच्चिगम नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 38, वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है? यानी वियना एक शहर है ऑस्ट्रिया देश में, वो किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए डेन्यूब नदी, ऑप्शन बी टाइबर नदी, ऑप्शन सी ड्रावा नदी, ऑप्शन डी विन नदी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए डेन्यूब नदी के किनारे बसा है वियना शहर।
क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता जो यंत्र मापता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एक्टियोमीटर, ऑप्शन सी बोलोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी एक्टियोमीटर बोलते हैं, जो सूर्य के किरणों की तीव्रता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 40, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा ऑप्शन है ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NaHCl, ऑप्शन डी CaOH। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब है आज का टेस्ट क्वेश्चन, यानी आपको ये अटेम्प्ट करना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या अगर आपको नहीं पता तो भी आप अटेम्प्ट करें एक बार, चाहे वो गलत हो सही हो डजेंट मैटर, पर आप एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करें। और अगर आपको नहीं पता है तो बाद में आप गूगल सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी सम्राट अशोक। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू GK मंत्रा एजुकेशन। बाकी खुश रहो यार, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज सहरावत साइनिंग ऑफ।